नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट पे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे एई की कितनी वैकेंसी आने वाली हैं और कब तक आ सकती हैं। तो और अभी तक ये डिले क्यों हुई हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। चलिए मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ। देखिए क्या है, एमपी में एई की जो अभी 84 सीट्स, एम पी पी डब्ल्यू डी में, डब्ल्यू आर डी में 103, यू डी डी में 39, टोटल 226 सीट्स हैं जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का इंक्लूडिंग है। इसमें बाइफर्गेशन नहीं है, सिविल का कितना है, इलेक्ट्रिकल का कितना है, मैकेनिकल कितना है। टोटल है 226 सीट्स। ये सीट्स की एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए एम पी पी एस सी के पास ये सीट्स वो हैं जो जा चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जीएडी को पोस्ट भेजता है। ठीक है, मान लीजिए यूएडीडी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जीएडी को पोस्ट भेजेगा। जीएडी फाइनेंशियल अप्रूवल लेगा किससे, एमपी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और यहाँ से फाइनेंशियल अप्रूवल होकर यहाँ पे जाएगा जीएडी पे दोबारा, और फिर जीएडी एमपी पीएससी को लेटर के थ्रू भेजेगा कि आपको इस वर्ष ये भर्तियां निकालनी है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी में ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है, डब्ल्यूआरडी में हो चुकी है, यूडीडी में हो चुकी है। टोटल 226 वैकेंसी के लिए पीएससी को पत्र जा चुके हैं, 3 पत्र जा चुके हैं पीएससी को, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब पीएचई का नहीं गया है अभी तक, हाउसिंग बोर्ड का नहीं गया है, और आरईएस का नहीं गया है। अब ये जो पेंडेंसी है ये किस लेवल पे है अब ये मुझे पता नहीं है। या तो हो सकता है कि जीएडी लेवल पे ही हो, या तो हो सकता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट लेवल पे ही हो, या तो इन्होंने इनको नहीं भेजी है, या इन्होंने इनको नहीं भेजी है, या यहाँ से इधर नहीं आया है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, पीएचई, हाउसिंग बोर्ड और आरईएस। तो इन लोगों के अभी आपके पास सीट्स का आया नहीं है कि सीट्स आपकी किसकी कितनी आएंगी। ठीक है, तो आपका वैकेंसी ये 226 पे निकलने वाला है अगला, अगर आएगा तो। अगर पीएचई का हो गया तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, हाउसिंग बोर्ड का वो ऐड ऑन होगा, आरईएस का हुआ तो वो भी ऐड ऑन होगा। और जो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आ सकती हैं तो वो आरईएस है, क्योंकि आरईएस में काफ़ी टाइम से वैकेंसी अभी आई नहीं है। ठीक है, तो आरईएस और डब्ल्यूआरडी ये मेजर डिपार्टमेंट रहेंगे जिसमें मेजर रिक्रूटमेंट अब आगे का होने वाला है। अब आगे आपको बताते हैं कि इस आपका नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है। आपका नोटिफिकेशन दिसंबर 15 दिसंबर के बाद, मान के चलिए 15 से 30 दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि आपने ये कहाँ से लाए, ये और नहीं आए तो क्या होगा। और आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है अप्रैल से मई 2023 के बीच में। अब इसका रीज़न क्यों है आने का, क्या होता है, सीट्स का जो बैच बनता है, एक बैच बनता है 2020 में, आपका एक बैच बना एई का जिसका रिक्रूटमेंट अभी ऑन गोइंग है। 2021 का बैच बना जिसका रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग है अभी, और 2022 का बैच बन रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि 2022 की वैकेंसी अब 2023 में निकाल दो। ठीक है, तो अगर 2022 में अगर ये जहाँ से जीडी से ये फाइनेंशियल अप्रूवल हो चुका है, तो आपको वो भर्तियाँ 2022 में ही कंप्लीट करानी पड़ेंगी। मतलब 2000 कंप्लीट से मतलब है 2022 में उसका आपको रिक्रूटमेंट स्टार्ट कराना पड़ेगा। भले ही आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू होते होते आपको भले ही 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, इसमें नॉट एन इशू। लेकिन आपको वो रिक्रूटमेंट उसी ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रूवल हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको वो रिक्रूटमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो चूँकि 226 सीटों के लिए आपका फाइनेंशियल अप्रूवल हो चुका है, तो इसका क्लियर मतलब है कि आपका 2022 वाला पेपर डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा। जैसे आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में देखते हैं हर साल एग्ज़ाम होता ही है, ऐसा नहीं होता कि 2021 में होगा। 2022 में भी अभी नोटिफिकेशन इसका सितंबर अक्टूबर में सितंबर तक आना था, वैसे नहीं आया। अक्टूबर लास्ट वीक था इसका नोटिफिकेशन, अक्टूबर में आ जाएगा इसका पीएससी नॉन टेक्निकल वाला। ठीक है, तो इसमें भी ईयर वाइज बैचेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप 2022 का नोटिफिकेशन और 2023 में दे दो। आपको नोटिफिकेशन तो 2022 में देना ही पड़ेगा, भले ही आप उसका एग्ज़ाम 2023 में कराओ। आपने देखा होगा कि आपका जो एई का पेपर हुआ, एई का 2020 का आपका नोटिफिकेशन कब आया था, मुझे याद है वो शायद दिसंबर के आसपास आया था नोटिफिकेशन 2021 वाला। ठीक है, 2021 वाला नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था। एग्ज़ाम कब हुआ है, अभी हुआ है जून में, जून या जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हुआ है आपका, जुलाई 2022 में।
तो 2021 का जो बैच था आपको 31 दिसंबर से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो क्लियर है, आपका नोटिफिकेशन ये 2022 में दिसंबर लास्ट वीक तक आपका आ ही जाएगा कैसे भी करके। और एग्ज़ाम जो प्रपोज्ड होगा वो आपका अप्रैल मई में होगा। और एक और चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है एक और, चूँकि अगला ईयर आपका इलेक्शन ईयर है, तो अगले ईयर में आपकी 2023 की वैकेंसी भी आएंगी। 2023 की भले ही कम सीटें आएँ, कितनी भी आएँ, लेकिन 2023 एई का एग्ज़ाम भी आपका प्रपोज्ड होगा। उसका रीज़न है क्योंकि 2023 इलेक्शन ईयर है। और आप देखिए, जितनी भी वैकेंसी अभी अब होल्ड पे हैं, पेंडिंग है, उन सभी के रिज़ल्ट आप देखेंगे जुलाई के बाद ही आपके फाइनल आना चालू हो जाए। फाइनल रिज़ल्ट बोल रहा हूँ मैं, जुलाई के बाद आना चालू हो जाए। चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का 19 का हो, 20 का हो, 21 हो, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, तो सारे रिज़ल्ट आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का 480 के आसपास सीटों के लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ है अभी पीएससी एई का 2021 का। तो इसका भी जो फाइनल रिज़ल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली जो बनेगा वो आपका इलेक्शन ईयर में ही जाएगा। इलेक्शन ईयर के लास्ट लास्ट तक ही आपको प्रपोज्ड होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर में वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती हैं और बहुत ज़्यादा भर्तियां होती हैं। तो आपका रिक्रूटमेंट 2023 का भी ज़रूर ज़रूर आएगा। और कब आएगा इसका जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन लगेगी मैं आपको बता दूंगा। और आगे बात करते हैं, आपके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, आपके रिज़ल्ट अब जल्दी आने चाहिए। कुछ टेक्निकल इशू थे पीएससी में, उनका रिज़ल्ट स्टेट सर्विस का रिज़ल्ट आने वाले थे, लेकिन कुछ इशू थे जो रिज़र्व लिस्ट बनेगी उसमें कुछ इशू आ रहे थे, इसकी वजह से रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर नहीं हो पाए। जो मतलब प्रावधिक सूची बननी है, जो आपकी 26% की जो सूची बननी है, 13 ओबीसी और 13 जनरल की, तो उन सूची में कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट आ नहीं पाया है। आपका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट तैयार है। एई का रिज़ल्ट भी आपका नेक्स्ट वीक, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, मतलब 10-15 अक्टूबर के बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं जल्दी आपका एई का, चूँकि सीटों का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ है 87 और 26 से, तो उसमें कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो उसमें क्या वेरिएशन आएगा तो मैं उसका भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। और ये जो मैंने सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इससे मेरा एक पुराना वीडियो भी है मेरा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि कितनी वैकेंट सीट हैं। तो अपनी जो वैकेंट सीट हैं 524 हैं वैकेंट सीट अपनी एमपी में 2023 की स्थिति में, जिनमें से 226 सीटों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस जा चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आगे और जाएगा तो इसमें सीटें ऐड ऑन होंगी इनमें से। तो आप देख सकते हैं, आपका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और फालतू के रूमर्स में मत लगिए, टाइम कम है, पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, केवल बातें करने से नहीं होगा। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों।